हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑथर्स इंटरव्यू ऑफ किताब राइटिंग पब्लिकेशन। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह साहब। उनकी बुक रामचरितमानस में मनोवैज्ञानिक अभी पब्लिश हुई है हमारे पब्लिकेशन के साथ। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। धन्यवाद। तो सर, आपको कैसा लग रहा है आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ गई है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका सानिध्य और आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय था, जिसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि रामचरितमानस के ऊपर ही लिखने के पीछे कोई ख़ास वजह, आपका लगाव कैसे बढ़ा इसके टुवर्ड्स? क्या है कि जो मनोविज्ञान जो नई एक विधा है, हमारा सब्जेक्ट के रूप में भी डेवलप हो गया है, और 19वीं सदी के बाद से मनोवैज्ञानिक पक्ष को लेकर के बहुत सारे जो है विश्लेषण होते रहे हैं, और मनोविज्ञान की बहुत सारी जो है ट्रेंड का डेवलपमेंट भी हुआ है। तो जहां तक हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि इन चीजों को भले ही हम न जानते रहे हों कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है, जेनेटिक साइकोलॉजी क्या होती है, बिहेवियर साइकोलॉजी क्या होती है, तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या होती है, लेकिन जो है हमारे साहित्य में इन सब चीजों से भरा पड़ा है, और हमें आवश्यकता है उन चीजों को देखने की और जानने की, क्योंकि हमारा जो साहित्य है और हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति में आज हम लोग विदेशी चीजों को बहुत सारा फॉलो कर रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक एडाप्ट करें, उन चीजों को सीखें, और अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, जिसमें कि हमारी संस्कृति में ही विदेशी लोग आकर के सीखे, शिक्षा ग्रहण करें। बहुत सारे पुराने विश्वविद्यालय थे, और हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, साइंस थी, अध्यात्म था, उन सब चीजों में हमारी बहुत ज्यादा ग्रोथ थी। विदेश बहुत पीछे था इसमें। तो आज आवश्यकता है, बीच का जो मध्यकाल था, मध्यकाल में हमारी जो इन चीजें थी, क्या थी, वो गायब हो गई, जला दी गई या नष्ट हो गई। और जो हमारे जो सनातन के ग्रंथ थे, जैसे गीता है, महाभारत है, रामचरितमानस है, रामायण है, ये नष्ट इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि ये घर घर थे। नहीं, और लाइब्रेरियों में, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो समय कोई थी नहीं, लाइब्रेरी जल गई, यूनिवर्सिटी जल गई, तो वो सब नष्ट हो गए। और जो गीता और रामचरितमानस के जो सिद्धांत हैं, जो व्यवहार है, हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। हम क्या क्या चीजें हमें सीखनी चाहिए, उनसे प्रेरणा कैसे लेनी चाहिए, हमारा सामाजिक और मानसिक मनोवैज्ञानिक विकास कैसे हो, इन चीजों को हमें सीखना चाहिए। हमें आचरण कैसे करना चाहिए, भाई से भाई के प्रति आचरण क्या होना चाहिए, परिवार के प्रति क्या होना चाहिए। आजकल देखिए कि परिवार टूट रहे हैं, एकल परिवार होते जा रहे हैं। उन सब चीजों को हमें सीखना चाहिए, जहाँ पे लोग झगड़ा कर रहे हैं पैसे के लिए, और रामचरितमानस ये हमें सिखाती है कि हमें भाई भाई एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं कि आप ले लो, वो कह रहे हैं आप ले लो। तो ये विशेष चीजें हैं हमारे, और इन चीजों से हमारा प्रेम, सौहार्द, और जो ईर्ष्या, कलह, ये सब चीजों से मुक्ति मिलती है। और ये चीजें हम सीखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मनोवैज्ञानिक विकास होगा और सामाजिक विकास होगा। हम एक दूसरे के प्रति स्नेह रख सकेंगे, प्रेम रख सकेंगे, और हमारा समाज, हम अपने आप में विकसित हो सकेंगे। हमारे भाइयों में जो ईर्ष्या द्वेष हो रहे हैं वो खत्म हो सकेंगे। तो इस तरीके तमाम चीजों को यदि देखा जाए
तो हमारे समाज का संपूर्ण ओवरऑल ये विकास होगा। इस उद्देश्य को लेकर के मैंने ये रामचरितमानस के जो है प्रसंगों को देख करके और मेरे मस्तिष्क में ये प्रेरणा आई और मैंने लिखने का ये काम किया। जी सर, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने हमारे पुराने जो रिचुअल्स हैं, पुरानी जो चीज़ें चली आ रही हैं, उनको वापस एक बार ज़िंदा करने की कोशिश करी है। तो सर, आपने लिखने की शुरुआत किस एज में कर दी थी? मतलब कि सबसे पहली बार आपने किस एज में लिखा था? मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन में था, क्योंकि मैं साहित्य का ही विद्यार्थी रहा हूँ, तो हिंदी साहित्य कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को पढ़ने का, जानने का, सीखने का शौक रहा है। और उसी के साथ ही मेरी शिक्षा भी ग्रहण होती रही। और पर्टिकुलर मैं गांव की पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ, तो गांव की संस्कृति कैसे होती है, उन संस्कृतियों में हमारे समाज में कैसे सौहार्द बढ़ता है। अब शहरों में लोग क्या है कि बहुत एकल रिजर्व रहते हैं, गांव में ऐसा नहीं है। बढ़िया चौपाल लगाते हैं, लोग बैठते हैं, एक दूसरे के समाचार पूछते हैं, परिस्थितियां पूछते हैं, कैसे हैं, क्या है, सब चीजें जानते हैं। तो और जो हमारे सनातन चीजें हैं, उन चीजों को दर्शाती हैं कि हमारा कैसे इस तरीके से स्नेह बढ़े। तो ये चीजें मैंने बचपन से ही साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया था, तो इसलिए इंटरेस्ट की वजह से मेरी ये धीरे धीरे लिखने की कला विकसित होती चली। जी सर। तो सर, अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेने हो जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है लिखने के टुवर्ड्स, तो वो 3 लोग कौन होंगे? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ऐसा संस्कार दिया, ऐसे माहौल दिया कि मैं जो है शिक्षा के मुकाम तक और ज्ञान के इस मार्ग तक पहुंच सका, जिसकी वजह से मैं इन क्षेत्रों की शुरुआत कर सका। दूसरी बात, हमारे जो गुरुजन थे, गुरुजनों का भी सहयोग बहुत अच्छा रहा मेरे साथ, और साथ में मेरी पत्नी का भी पूरा सहयोग रहता है। मैं भी जो भी काम करता हूँ कभी इंटरफेयर नहीं रहता, और मैक्सिमम, क्योंकि वो भी शिक्षा से जुड़ी हुई है, तो मैक्सिमम उनका सहयोग रहता है। तो इसलिए कुल मिला के ये कहें कि मुझे जो है किसी प्रकार की समस्या, पारिवारिक या पृष्ठभूमि में कोई समस्या नहीं। जी जी सर। तो सर, आपकी फेवरेट बुक और फेवरेट ऑथर कौन है? मेरी फेवरेट बुक रामचरितमानस है। ओके सर। कोई खास बात या कोई चीज़ रामचरितमानस में जो दी गई हो, जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो? देखिए, जो हमारी प्रथम पुस्तक जिसको कह सकते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद ही हमारे सनातन का आधार है। और जो ये राम की कथा है वहीं से प्रारंभ होती है, और उसके बाद धीरे धीरे कई भागों में इसको जो है सरलीकरण हुआ, उपनिषदों में आया, अरण्यक में आया, फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ, तो संस्कृत में लिखी गई, रामायण लिखी गई। और क्योंकि लोगों को अधिक से अधिक समझ में आ सके, तो वर्तमान में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, जो हमारे सर्वसुलभ ग्रंथ हिंदी के रूप में उपलब्ध हुई। तो उन चीजों को, सनातन चीजों को हम जान सके, क्योंकि ऋग्वेद बहुत लोग नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं पाते हैं, गीता नहीं पढ़ पाते, क्योंकि संस्कृत में लिखी हुई है, और संस्कृत भी वैदिक संस्कृति में है। तो वैदिक संस्कृत जो होती है वो लौकिक संस्कृत से भी कठिन होती है, तो उसको समझना थोड़ा और कठिन हो जाता है। तो जो चीजें हमारे सर्वसुलभ होती हैं और जिनको हम समझ सकें अच्छे से, उन संवेदनाओं को समझ सकें, उनके भावों को समझ सकें, और कि कहाँ कहाँ इमोशन है, हमारे मानसिक तरीके में संतुष्टि कैसे मिलती है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि
मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ, भक्तों को भी प्रणाम करता हूँ, ईश्वर को भी प्रणाम करता हूँ, और क्योंकि मेरे कार्य में विघ्न न डालें। और मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे मन को संतुष्टि मिले। मैं किसी के लालच या इच्छा में नहीं लिख रहा हूँ। स्वान्ते सुखाय रघुनाथ गाथा, रघुनाथ की जो मैं गाथा कर रहा हूँ वो स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के आनंद के लिए। तो ये ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में लगभग हर घर में होना चाहिए, और उनमें क्या विशेष चीजें हैं उनको जानना चाहिए। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा परिवार विकसित कैसे हो, उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। जैसे निगेटिविटी व्यक्ति में आती है, कभी आता है कि कोई काम करता है नहीं कर पाता। आजकल कंपटीशन का दौर है, फेल हो जाते हैं बहुत सारे लोग, तो हरासमेंट आता है। रामचरितमानस की चौपाइयां कहती है कि कभी आप इस तरीके ये सिंबल प्रदान करती हैं, और उसकी चौपाई का मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे ऐसी स्थिति में कोई होता है तो रामचरितमानस की चौपाई है, वही जो राम रच राखा, यानी सिंबल प्रदान करती है। आप यदि मनोवैज्ञानिक तरीके से डिस्टर्ब होंगे तो आगे काम कैसे कर पाएंगे, परिवार का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, अपने लोगों का सहयोग करेंगे। तो हरासमेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हो सकता है आप किसी और चीज के लिए बने हो और अच्छा काम कर सकते हो। जैसे हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे अबुल कलाम, उनके विषय में है कि वो सीडीएस की तैयारी करते थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो सुसाइड करने वाले थे। लेकिन किसी का वहां पे मार्गदर्शन मिला, और जो बहुत जानकार व्यक्ति थे उन्होंने उनको बचाया, पैसे दिया, कहा बेटा आप क्यों ऐसा करने जा रहे हो। सुसाइड करने वाले थे, नदी में कूदने वाले थे। उन्होंने कहा मेरी कंडीशन ऐसी है कि इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं जी के क्या करूंगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा आप बहुत आगे कुछ करोगे, आप ऐसे मत सोचो, निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने पैसा दिया, जाओ घर में रहो, फिर से कुछ करो, और वही व्यक्ति राष्ट्रपति बने। देखिए हमारे देश के लिए कितना सहयोग किए। तो ये सब चीजें जो होती है हमारे जीवन को बहुत चीजें सिखाती हैं, और हमारे जो ग्रंथ हैं इनसे भरे पड़े हैं। तो सर आप खुद को 10 साल बाद राइटिंग की फील्ड में कहाँ देखना चाहेंगे? देखिए मैं जो समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है और लोग इसको जानेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी कला और हमारी संस्कृति और हमारा सामाजिक सौहार्द, जो सामाजिक सौहार्द बहुत लोगों में बिगड़ रहा है, भाव बिगड़ रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं, वो चीजें डेवलप हो लोगों में, भाई भाई में डेवलप होगा, ग्रो होगी, माता पिता में। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो बात नहीं सुनता किसी की। अब वो पहले वही बच्चा साथ में रहता है, बाद में कहता है अरे आप क्या जाने, आपके जमाने में दूसरा होता था, हमारे जमाने में दूसरा हो रहा है, इसलिए आप ऐसी। तो इन चीजों को यदि हम सीखेंगे तो निश्चित तौर पे बच्चों में ये जो समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। जी सर। तो सर आपकी ओर से कोई स्पेशल मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीजें मैंने महसूस की हैं और पढ़ा है, और सभी ऑडियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको मैंने दर्शाने का प्रयास किया है कि जो हमारी सामाजिक समस्याएं होती हैं और विकसित होने में जो समस्याएं होती हैं, सामाजिक जो समस्याएं होती हैं, जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं, उन चीजों को मैंने उठाने का प्रयास किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसमें समाज की, परिवार की सभी विसंगतियों का सलूशन उसमें है, और मनोवैज्ञानिक जितनी समस्याएं हैं वो भी उसमें दर्ज है। यदि मैंने उन चीजों को दर्शाया है और मैक्सिमम चीजों को मनोविज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया है कि मनोविज्ञान में क्या क्या समस्याएं आती हैं, लोग डॉक्टर के पास कैसे जाते हैं,
कि मुझको एंजाइटी हो गया, मैं पति से डिस्टर्ब हूँ, पत्नी से डिस्टर्ब हूँ, बच्चे से हूँ, माँ से हूँ, किसी से भी, किस फैमिली में किसी मेंबर से, कोई बॉस है मुझको परेशान कर रहा है। तो हम यदि अपने सनातन ग्रंथों को पढ़ें, उन चीजों को देखें, सीखें उनसे, क्योंकि रामचरितमानस केवल ग्रंथ ही नहीं है, वो मंत्र है उसमें। क्योंकि सूरदास जी ने कहा था कि सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है। एक बार इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कई ग्रंथों का नाम बताया और अपने भी ग्रंथ सूर सागर को भी बताया, लेकिन रामचरितमानस को नहीं कहा। तो जिसने पूछा था उन्होंने कहा कि भाई रामचरितमानस को आपने नाम क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस कोई ग्रंथ नहीं है, वो उसमें सभी मंत्र हैं, वो रचनाएं नहीं है। रचना आप समझेंगे तो आप भटक जाएंगे रास्ते से, और मंत्र जो लोग पढ़ते हैं निश्चित रूप से लोक कल्याण होता है, समाज का विकास होता है, और उन मंत्रों को आप पढ़िए, जानिए, निश्चित रूप से आपका विकास होगा। जी बिल्कुल सर। तो सर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय था, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत अच्छा सहयोग किया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सर क्या आप फ्यूचर में भी और बुक्स के लिख रहे हैं अभी, साथ में आपकी और बुक्स आने वाली हैं? हाँ, लिख रहे हैं, और एक आपके ही प्रकाशन से अभी जल्द ही प्रकाशित होने वाली है। जी सर, हमें इंतज़ार रहेगा। जल्द ही प्रकाशित होने वाली है, और उसकी फ्रंट पेज की जो है एडिटिंग चल रही है, जल्द ही आपके उसमें आने वाली है। जी सर। तो सर आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आपकी अगली बुक किस बारे में होने वाली है? अगली पुस्तक मेरी काव्य में है, जिसमें जो मैंने काव्य संग्रह है मानव शीर्षक से, जिसमें समाज की बहुत सारी चीजों को, प्रकृति को, मानव में विसंगतियों को, सामाजिक चीजों को, बहुत सारी चीजों को मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। उसमें आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। जी बिल्कुल सर, हमें इंतज़ार रहेगा कि आपकी जल्द से जल्द वो बुक भी पब्लिश हो हमारे ही पब्लिकेशन के साथ। जी। और कोई सजेशन हो सर हमारे लिए, हमारे पब्लिकेशन के लिए? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका पब्लिकेशन का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहता है, और जितने हमारे सहयोगी हैं, जानने वाले हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपके प्रकाशन में ही प्रकाशित करवाएं, जिससे आपका लाभ मिल सके लोगों को। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।